आज हम करबला की उस सरजमीन पर मौजूद हैं जहां हर जर्रे में गम ए हुसैन बसा हुआ है, जहां हवा का हर झोंका या हुसैन की सदा देता है। यह वही मुकद्दस जगह है जहां नन्हे मासूम अली असगर और जवान अली अकबर ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर कयामत तक इंसानियत को यह सबक दिया कि जुल्म के सामने झुकना हराम है। यह वाकया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा कर देने वाली हकीकत है। आज हम आपको वो मौजिज़ा सुनाएंगे जो न सिर्फ दिल को हिला देता है बल्कि आंखों से अश्क बहा देता है। तो दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि यह किस्सा है अहल ए बैत की कुर्बानी, सब्र और ईमान की वो लाजवाब दास्तान जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। दोस्तों, करबला की वो दास्तान जिसने तारीख बदल दी। जो इसे जानता है वह अली असगर और अली अकबर से गाफिल नहीं रह सकता। ये दोनों जन्नत के शहजादे हैं, अहल ए बैत के वो फूल जिन्होंने अपनी कुर्बानी से कयामत तक इंसानों को जगा दिया। जब करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया तो हुजूर ए अकरम सल्लम के खानदान के छोटे छोटे मासूम बच्चे तड़पने लगे। प्यास प्यास की सदाएं खेमों से बुलंद होने लगीं। 3 दिन गुजर गए, पानी का एक कतरा भी अहल ए बैत को न मिला। 10 मुहर्रम का दिन आया, एक एक करके सब शहादत का जाम नोश कर गए और आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आपने यजीदी फौज के सामने आवाज बुलंद की, क्या कोई है जो मेरी मदद को आए? आसमान कांप उठा, जमीन लर्ज गई, फिजा तड़प उठी। उसी लम्हे एक झूला हिलता है और उसमें मौजूद नन्हा सा बच्चा खुद को जमीन पर गिरा देता है। बीबी रबाब ने इमाम हुसैन को आवाज दी, कांपते हाथों से अपने लखत ए जिगर को उठाकर अर्ज करने लगी, मौला, आपकी मदद के लिए यह नन्हा असगर खुद झूले से निकल आया है। इमाम हुसैन ने अपने मासूम अली असगर का सर चूमा और फरमाया, रबाब, मैं अपने असगर को पानी पिलाकर आता हूँ। यह मंजर कयामत की तस्वीर था। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह के मासूम को अपनी बाहों में लिए यजीदी लश्कर के सामने आए और बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम्हारी जंग किसी से है तो मोहम्मद ए अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगो, यह 3 दिन से प्यासा है, इसकी माँ का दूध भी सूख चुका है। ए लोगो, इस बच्चे को पानी पिला दो। यजीदी लश्कर से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर यह बच्चा खुद पानी मांग ले तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को हवा में उठाया और कहा, ए असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। और जैसे ही इमाम हुसैन ने यह कहा, अली असगर के नन्हे लब हिले, उनकी नरम और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, ए लोगो, मैं तुम्हारे रसूल सल्लम के बाग का नन्हा सा फूल हूं। मेरी रगों में तुम्हारे नबी सल्लम का खून बह रहा है। मैं 3 दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। यह अल्फाज यजीदी फौज के दिलों को हिला गए। खेमों में सन्नाटा छा गया। बहुत से फौजी रोने लगे। शिम्र का दिल कांप उठा। उसने उमर बिन सद से कहा, कहीं फौज बगावत न कर दे। हुरमला को हुक्म दो कि तीर चलाए। हुरमला ने कमान उठाई, जहरीला तीर चढ़ाया और 3 नोक वाला तीर अली असगर की तरफ छोड़ दिया। वो तीर इतना जहरीला और तेज था कि मासूम अली असगर के नर्म बदन को चीरता हुआ सीधा इमाम हुसैन के बाजू में धंस गया। खून का फव्वारा छूटा। इमाम हुसैन का दिल चीर गया। अली असगर अपने बाबा की बाहों में तड़प रहे थे। दोस्तों, अगर आपके दिल में अहल ए बैत की मोहब्बत है तो कमेंट में जरूर लिखें, सलाम अहल ए बैत। इमाम हुसैन ने जब अली असगर का खून अपने हाथों पर देखा तो उसे जमीन पर गिराने की बजाय अपने चेहरे पर मल लिया। फिर यजीदी फौज की तरफ देखकर फरमाया, ए लोगो, कल कयामत के दिन मैं अपने असगर का खून इस चेहरे पर लगाकर अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और सवाल करूंगा, मेरे असगर का क्या कसूर था? इमाम हुसैन जब नन्हे अली असगर की लाश लेकर खेमे में आए तो बीबी रबाब ने रोते हुए पूछा, मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन खामोश रहे। बीबी रबाब की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगी, मौला, जिसने मेरे मासूम पर तीर चलाया, क्या उसकी अपनी कोई औलाद न थी? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो रबाब, अल्लाह की यही रजा है कि हम जुल्म सहकर इस्लाम के लिए कुर्बानी दें। फिर इमाम हुसैन और बीबी रबाब ने खेमे के पीछे गड्ढा खोदकर अली असगर को दफन कर दिया। उसके बाद वक्त आया अली अकबर, जिनकी शक्ल हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, इसीलिए उन्हें शम्स ए बनी हाशिम कहा जाता था। आशूरा के दिन इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को इस तरह देख रहे थे जैसे कारी कुरान को देख रहा हो। रात का आखिरी पहर था। इमाम हुसैन अली अकबर के पास आए और फरमाया, बेटे, फजर की अजान दो। अली अकबर ने करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया। जब अजान दी तो खेमों में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सबने फजर की नमाज अदा की। फिर अली अकबर ने बीबी जैनब से इजाजत ली। आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर जैनब ने बेटे का हौसला बढ़ाया। अली अकबर मैदान ए करबला में पहुंचे। जब उन्होंने तलवार संभाली तो यजीदी फौज कांप उठी। लोग कहने लगे, यह तो वही शान है जो हमने अली इब्न अबी तालिब में देखी थी।
यजीदी लश्कर उनका सामना न कर सका और तीर बरसाने लगा। आखिरकार एक बदनसीब ने बर्छा मारा जो सीधा अली अकबर के सीने में धंस गया। वो जमीन पर गिरे और पुकारा, बाबा आइए। इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचे, मगर जब तक पहुंचे जवान अकबर अपनी जान अल्लाह को सौंप चुके थे। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैंने अपना शहजादा तेरी राह में कुर्बान कर दिया। सलाम हो अहल ए बैत के घराने पर। यह वो मुकाम है जहां आज भी दिल रो पड़ता है। यहीं अली अकबर शहीद हुए और यही मुकाम अली असगर की कब्र है। इमाम हुसैन के इन बेटों ने कुर्बानी की वो मिसाल कायम की जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, जब भी मुझे अपने नाना रसूल अकरम सल्लम के दीदार की ख्वाहिश होती तो मैं अली अकबर के चेहरे की तरफ देख लेता था। आज दुनिया का बच्चा अली अकबर और अली असगर को सलाम भेजता है, लेकिन यजीद का नाम कोई जुबान पर लेना गवारा नहीं करता। यह मुकाम ऐसा है कि यहाँ सुकून लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर दिल खुद ब खुद रोने लगता है और जुबान से सलाम निकलने लगता है। दोस्तों, इमाम हुसैन और उनके अहल ए बैत ने कुर्बानी देकर दुनिया को दिखा दिया कि जुल्म के आगे झुकना नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है। गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। इमाम हुसैन ने हमें तौहीद और सब्र का सबका दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।